सेकुलर और नॉन सेकुलर हमारे अखबारों में भी आप देखते होंगे, जगह जगह आपको ये शब्द दो घूमते हुए नजर आते हैं। सेकुलर का हिंदी अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि वैसे तो इसको कहते हैं कि जो सब धर्मों का आदर करता हो, अर्थ तो इसका ये है, लेकिन इसका एक्चुअल में अर्थ माना जाता है जो किसी भी धर्म को न मानता हो, एक तरह से नास्तिक मानिए। ये इसमें भी झोल है। अपने हिंदुस्तान में तो जो हिंदू धर्म को नहीं मानता वो धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। ये जो मेरे चेहरे पर लाइट जा रही है, ये सूरज की रोशनी है थोड़ा। तो अपने हिंदुस्तान में जो सेकुलर होता है, यानी कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानता वो सेकुलर है। वैसे सेकुलर की परिभाषा जो है वो ये है कि जो सभी धर्मों का आदर करता हो, लेकिन अपने हिंदुस्तान में सेकुलर की परिभाषा है जो हिंदू धर्म का अनादर करता हो वो सेकुलर माना जाता है। अब आता है नॉन सेकुलर, जिसमें हम लोग आते हैं, बेचारे हम लोग आते हैं। नॉन सेकुलर का अर्थ होता है जो किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ था और अपने बताए उसी रास्ते पर चलता है। ये जो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, जो इस्लामिक देश हैं, ये सब सेकुलर हैं, नॉन सेकुलर हैं। भारत एक सेकुलर देश है, बनाया गया। लेकिन क्यों बनाया गया? असल में जब अंग्रेजों ने सत्ता छोड़ी, निश्चित ही अगर कहीं एकजुटता है तो दूसरे देशों को परेशान कर सकती है। अगर कोई देश पावरफुल है तो वो दूसरे देश के लिए गले की हड्डी बन सकता है। इसीलिए अंग्रेज जब गए और उनके साथ मुगल भी थे, तो उन्होंने एक नीति बनाई, एक इंटरनली चाल खेली कि भारत को सेकुलर राष्ट्र बना दिया जाए। कहने को तो ये सेकुलर था जो कि सब धर्मों का आदर करता हो, लेकिन इसका परिणाम था जो हिंदू धर्म का अनादर करता हो। अब क्योंकि उस समय अंग्रेजों की और जो मुस्लिम थे उनकी भी काफ़ी पहुंच थी, देश पर काफ़ी प्रभाव था उन लोगों का। उन्होंने कुछ नेता इस तरह के सरकार में भी क्रिएट कर दिए, यानी कि राजपाट उनको ही मिला जो अंग्रेजों और मुगलों के पिट्ठू थे। उनको अब बड़े बड़े पद दिए गए और जो उनके पिट्ठू नहीं थे वो बेचारे अलग रह गए। अब आते हैं कौन होता है ये सेकुलर? सेकुलर एक मजबूरी है। सेकुलरता एक समर्पण है, एक वर्ग का समर्पण, यानी कि जो डरता है वो समर्पित हो जाता है उनके आगे, उसको सेकुलर कहते हैं। यानी कि डर गए, सिंपल सी भाषा में तो जो डर गया वो सेकुलर है। जब हमें स्वतंत्रता मिली हम सेकुलर हो गए, यानी कि हम अंग्रेजों और मुगल के आगे हमने सर झुकाकर समर्पण कर दिया और उन्होंने चाल ऐसी खेली कि कुछ नेता क्रिएट कर दिए, अपने ही नेता क्रिएट कर दिए भारत के ऊपर, और उन्होंने सेकुलरता का नंगा नाच खेला और हिंदू धर्म को तबाह कर दिया या तबाह करने की नीतियां लाए। तो सेकुलर का सीधा सीधा मतलब होता है डरना। जो क्या भारत मुगलों और अंग्रेजों से डर गया? वो सोचते होंगे, उस समय की परिस्थिति सोचते होंगे, लेकिन आज का भारत ना तो मुगलों के से डरता है और ना ही अंग्रेजों से। आज का भारत बढ़ता है और सिर्फ बढ़ता है और बढ़ेगा और अब कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए भारत ने अब हिंदू राष्ट्र की ओर, यानी कि नॉन सेकुलरता की ओर कदम बढ़ा दिया है और बढ़ते ही जाना है। भारत माता की जय।